नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज में हूं निशा मिश्रा आपके साथ। एक और जहां झारखंड में निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है, प्रत्याशी अब जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। दूसरी ओर आदिवासी समाज के कुछ नेता हैं जिनका कहना है कि भाई उनके संवैधानिक अधिकार के साथ में छेड़छाड़ किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने पेशा नियमावली पर भी बात की है कि पेशा भले यहाँ पर लागू कर दिया गया है, लेकिन कई ऐसे अनुसूचित क्षेत्र हैं जहां पर आज भी पेशा लागू नहीं हुआ है, और ऐसे क्षेत्रों में निकाय चुनाव की घोषणा कर देना कहीं ना कहीं उन संवैधानिक जो उनका अधिकार है, आदिवासियों के हितों के साथ में, अधिकारों के साथ में खिलवाड़ किया गया। आइए सुनते हैं क्या कहा आदिवासी नेताओं ने। झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में विगत 25 वर्षों से संवैधानिक संकट खड़ा किया गया है विभिन्न सरकारों के द्वारा। अभी नगर पालिका चुनाव कराकर मौजूदा सरकार ने उसी संकट को जारी रखने का फैसला किया है, तो इसी का हम लोग जो है कि विरोध कर रहे हैं। अब जब हम कहते हैं कि संवैधानिक संकट, तो संवैधानिक संकट यह है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में यहाँ का प्रशासन और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 244(1) और उसके उपबंध 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत होना है। लेकिन यहाँ पर सामान्य व्यवस्था जो है, सामान्य कानूनों को थोपा जा रहा है। इसमें दो विशेषकर कानून है, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 जिसका हम लोग लगातार विरोध करते रहे, उसी तरह झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011। ये दोनों कानून जो है संविधान का अवहेलना करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में थोपा गया है। मैं कहता हूँ सब कोई साधारणतः दो अनुच्छेदों की बात करते हैं, 243M और 243ZC1। उससे आगे क्या होता है हम इसमें कहकर शांत हो जाते हैं कि भाई नहीं होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए? ये संघीय व्यवस्था जो हमारा भारत का संविधान कहता है, संघीय फेडरलिज्म है, उसका उल्लंघन है। क्योंकि अगर की बात नहीं है, भारत एक यूनियन है राज्यों का और केंद्र शासित क्षेत्र हैं। उसके बाद 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची का है, और सबकी प्रशासनिक व्यवस्था अलग अलग है। तो सरकार कौन होती है जो कि अपनी प्रशासनिक व्यवस्था जो कि पार्ट 6 का है उसको 5वीं में लगाते हैं? अनुसूचित क्षेत्र के लिए अवैध है, क्योंकि इसमें ग्राम सभा और पेशा कानून का जो अधिकार है उसको इसमें नहीं दिया हुआ है। इसलिए हम लोग नगर पालिका और नगर निगम चुनाव को हम लोग अवैध मानते हैं। और हम लोग पूरा खूंटी जिला में तो ग्राम सभा द्वारा तो इसको अवैध मानते हैं और चुनाव का हम लोग बहिष्कार करते हैं। खूंटी जिला में अभी जबरदस्त चुनाव तो हो रहा है, लेकिन हम लोग उसको नहीं मानते। एक्चुअल में देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो है अनुसूचित इलाका, जो 5वीं अनुसूची का जो इलाका है उसमें जो है आपका 13 जिला जो है पूर्ण रूप से अनुसूचित इलाका है। तो पूर्ण रूप से जब अनुसूचित इलाका है, आपने पूरे झारखंड में कैसे घोषणा कर दिए कि यहाँ जो है नगर पालिका का चुनाव होगा, और आज जो है चुनाव आयोग भी उसका घोषणा कर देती है कि यहाँ चुनाव होगा। तो हमारे यहाँ जो है आपका चैवासा जैसे जगह है जो 1 किलोमीटर का रेडियस में आपका एक नगर पालिका है, तो उस क्षेत्र में आप जो पेशा के तहत आपका पूर्ण रूप से एकल पद में आरक्षण होते हुए आप जो है पंचायत चुनाव, नगर पालिका के चुनाव में आप उसको जो है डिशेड्यूल कर देते हैं, और उसके बाद जो है आप वहाँ का चुनाव का घोषणा कर देते हैं। तो इसमें मैं समझती हूँ हमारे जो विधायकगण और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं और हमारे राज्यपाल पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं, और हम आदिवासियों का कस्टोडियन है हमारे राज्यपाल। तो सबसे ज़्यादा मैं
उनको ही दोषीदार मानूंगी और इसका जो है हम लोग पुरजोर तरीके से हम लोग विरोध करेंगे। आने वाले समय में राज्यपाल भी सवाल खड़ा करेंगे और राज्यपाल भी हम लोग कानूनी तौर पर आगे बढ़ेंगे। अनुसूचित क्षेत्रों में यहाँ का संसद, यहाँ का विधायक, यहाँ का मेयर या यहाँ का वार्ड सदस्य तक सभी का सभी 100% आरक्षण आदिवासियों के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये अनुसूचित क्षेत्र का आधार जनसंख्या नहीं है, या हमारे पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था और हमारे पुरखे इस इलाके में सबसे पहले आए थे उनका इलाका है, इसीलिए वो व्यवस्था किया गया है, जिसके बारे में राकेश कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि ये इलाके ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों के हैं। भले बाहरी जनसंख्या आया, इसकी वजह से उनकी जनसंख्या कम है, उसके बावजूद पेशा कानून में जो 100% आरक्षण है वो सही है, वही कहा है, तो यहाँ भी वही होना चाहिए। तो हम इसलिए मांग कर रहे हैं महामहिम राज्यपाल से, क्योंकि वो कस्टोडियन है अनुसूचित क्षेत्र के, संविधान ने उनको सबसे ज्यादा अधिकार दिया है, शक्तियां दिया है, इसलिए संविधान की 5वीं अनुसूची पैरा 5(1) के तहत जो शक्ति है उसको उपयोग करते हुए झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 और झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 को निरस्त करे, अनुसूचित क्षेत्र से सामान्य क्षेत्र में लागू करे, और उसके अलावे अनुसूचित क्षेत्र को फ्रीज करे। संविधान का अनुच्छेद 19(5) में स्पष्ट लिखा है कि यदि अनुसूचित जनजाति के अस्तित्व पर खतरा मंडराता है तो राज्य को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। तो कानून बनाकर यहाँ पे प्रतिबंध लगा सकते हैं कि बाहरी जनसंख्या यहाँ पे बस नहीं सकते, रह नहीं सकते, यहाँ पे नौकरी पेशा नहीं कर सकते, व्यवसाय नहीं कर सकते। ये झारखंड सरकार कानून नहीं बनाएगी राजनीति के तौर पर, इसलिए महामहिम राज्यपाल संविधान का ये पैरा 5(2) के तहत रेगुलेशन बनाकर वो सुरक्षा हमें प्रदान कर सकते हैं। यदि महामहिम आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे तो किस काम के हैं यहाँ पर? इसलिए हम कह रहे हैं यह व्यवस्था आज से नहीं है, ब्रिटिश जमाने से जो एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया था उसको राज्यपाल को दिया गया था, और वही व्यवस्था संविधान का 5वीं अनुसूची में भी किया गया है। तो देखा आप लोगों ने, अपनी इतनी सारी मांगों को लेकर वो राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास अपने आवेदन भेजे गए हैं, उन्होंने कहा है, और भेजे भी जाएंगे इन फ्यूचर में। ये भी कहा, उन्होंने कहा है कि ये पहली बार नहीं है, बिहार के समय भी पंचायत चुनाव हुआ था और जब लगा था कि आदिवासियों के हितों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है तो निकाय चुनाव यानी पंचायत चुनाव को रोक दिया गया था। और अगर इस बार भी कुछ ऐसा ही निकलकर सामने आता है तो उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर अमल करेगी और पंचायत चुनाव को रद्द करेगी। लेकिन अचानक से निकाय चुनाव के 10 दिन 12 दिन पहले इस तरीके से आदिवासी समाज का उठना, आवाज उठाना किस ओर इशारा कर रहा है ये तो वही बताएंगे, क्योंकि पेशा नियमावली की अधिसूचना जारी हुए काफी समय हो गया है। निकाय चुनाव की मांग कई वर्षों से की जा रही है, वैसी देरी हुई है और अचानक से निकाय चुनाव में 10 दिन 12 दिन बाकी है, 23 तारीख को होना है और उसके पहले आदिवासी समाज का इस तरीके से उलगुलान करना किस ओर दिशा और दशा को लेकर जा रहा है झारखंड की, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।